Hello everyone, I am from Spoken Word Ramgarh and today I am going to start very important and interesting way to teach or to tell the sentence because I have realized that most of the students have lots of curiosity to learn English very soon because they don't have time. मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वे लोग बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। अभी जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो देखते हैं हम लोग बहुत इतना मेहनत से बनाते हैं, लेकिन उनके पास 2-5 मिनट के लिए भी इंग्लिश बोलने का या वीडियो देखने का टाइम नहीं होता है और सोचते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाए। तो कोई बात नहीं है, मैं अभी जो टॉपिक बनाने जा रहा हूँ, जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अभी आप देखेंगे ये सब मिलाकर के जितने भी सेंटेंस लगातार हम लोग बोलते हैं और जो डेली लाइफ में इंग्लिश का यूज करते हैं, the sentences which we use in daily life, that is a very useful। और मैं जो अभी टॉपिक बताऊंगा जो हम लोग डेली लाइफ से यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसी टॉपिक पे हम लोग आज फोकस करते हैं कि जल्दी से जल्दी और कम समय में उन सारे इंग्लिश को हम लोग सीखेंगे जो हम लोग डेली यूज करते हैं। बहुत कम समय में हम लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं आज हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे अगर जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला इसको देखेंगे, अगर वर्ब की प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो बहुत सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने वर्ब लिखा है तो इसको समझेंगे। सबसे पहला वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं तो आप लोग बहुत सारा दिमाग में आ रहा होगा, 1 2 3 4 5। तो मैंने वर्ब की बात ही नहीं किया, बस वर्ब यहां लिखा और अकॉर्डिंग टू बुक अभी हम लोग सीखेंगे। जैसे है ना, अब यहां पे मैंने 3 लिखा, लेकिन बहुत लोग 5 लोग भी यूज करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब सबसे पहले इसको वर्ब को 5 रूप में हम लोग बांटते हैं। वी नो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हम लोग 5 तरीके को बांटते हैं। जैसे ये एक्शन और वर्ब दोनों सेम ही होता है, आप इसको एक्शन भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज होता है। ओके ना, तो यहां पे हम लोग देखा आपने कि ये लिखा मैंने एक्शन 1, ये लिखा एक्शन 2 और ये लिखा एक्शन 3, एक्शन 4 और एक्शन 5। अब मैं ये एक्शन क्यों लिखने जा रहा हूं, इसका क्या कारण है उसको समझिएगा। सिर्फ एक्शन ये मैं कंप्लीट करूंगा और बहुत सारे सेंटेंसेस आप अलग अलग टेंस का आप यूज करना सीख जाओगे, बोलना सीख जाओगे आप, ये मैं उम्मीद करता हूं और आई होप इट विल डू। जैसे कुछ मैं एक्शन लिख रहा हूं, सबसे पहला एक्शन मैं लिख रहा हूं, जैसे लिखा मैंने कॉल, राइट, डांस, प्ले, सी, टॉक, टीच। तो ऐसे आपको जो भी सेंटेंस समझ में आता है, यहां पे आप डू भी लिख सकते हो, हैव लिख सकते हो, गेट अप, लाफ, रन। तो ऐसे सेंटेंस ज्यादातर हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब अगर हम लोग इसी का एक्शन 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहां लिखा आपने एक्शन 2, तो कॉल का एक्शन 2 क्या होता है, कॉल्ड, ईडी हो जाएगा। और ईडी अगर जो एक्शन 2 में होगा, अगर ईडी में एक्शन 2 में होगा तो थर्ड भी सेम होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉल का कॉल्ड हुआ, अभी भी यहाँ पे कॉल्ड हो गया। साथ साथ लिखते जाते हैं, एक्शन 2 और थर्ड दोनों लिखते हैं। तो राइट का क्या होगा, रोट, और इसका होता है रिटेन। मैंने कहा आपको कि जिसमें एक्शन 2 में ईडी लगा, जैसे यहां लिखा मैंने, सबसे पहले इसको क्लियर करता हूं। मैंने बोला एक्शन 2 में अगर ईडी लगा तो एक्शन 3 भी ईडी होगा, मतलब एक्शन 3 भी सेम होगा। तो यहां पे लिखा मैंने राइट, रोट, रिटेन, फिर लिखा मैंने डांस। बहुत कम समय लूंगा मैं और आप ये सब सारी चीजों को क्लियर कर लोगे। ये देखिए प्ले का क्या होता है, प्लेड, तो थर्ड भी
सेम होगा। सी का क्या होता है? सॉ। और ये थर्ड सीन, ऐसे। और टॉक का क्या करेंगे? टॉक्ड। टॉक, अब टॉक्ड। ओके। टीच का टाउट, और ये डू का क्या होता है? डिड, और ये डन। हैव का हैड, और ये हैड। गेट अप का अब आप सोच रहे होंगे ये एक्शन क्यों लिख रहा हूं मैं, तो बहुत ही जल्द आपको ये समझ में आ जाएगा। रन का रेन, फिर थर्ड भी सेम होता है, रन रेन रन। अब इसको थोड़ा सा बस कुछ और, कॉल का कॉलिंग, राइटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ठीक है। सेइंग भी लिख सकते हो। टॉकिंग, टीचिंग, डूइंग, हैविंग, गेटिंग अप, रनिंग। तो इस टाइप का आप सेंटेंस ये लिखा। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या लिखूंगा, वही यस एक्शन 5 बन जाएगा। ओके, तो देखेंगे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉल्स, राइट्स, डांसेस, प्लेज। तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक्शन 1 लिखा है, लेकिन मैं एक्शन के साथ साथ इसमें क्या करूंगा, तो आप देखेंगे। जैसे सबसे पहले इसको समझेंगे, ये ध्यान रखेंगे, एक्शन 1, एक्शन 2, और इसमें क्या फर्क है। ये सबसे पहला एक्शन 1 जितने होते हैं वो सारे प्रेजेंट कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, एक्शन 1 जितने भी होते हैं वो सारे प्रेजेंट कहलाते हैं, और एक्शन 2 सारे पास्ट होते हैं। जैसे मैं जाता हूं, प्रेजेंट, मैं जाता था, पास्ट, मैं खेलता हूं, प्रेजेंट, मैं खेलता था, मैं लिखता हूं, मैं लिखता था, मैं सोता हूं, मैं सोता था। तो मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता था, मैं देखता हूं, मैं देखा था। इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, तो इस टेंस का और इस टेंस का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, मैं देखा हूं या देख चुका हूं, वह आ गई है या आ चुकी है, मैं पढ़ा चुका हूं या मैं पढ़ा दिया हूं। इस टाइप का सेंटेंस बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, याद नहीं होगा, तो हम लोग प्रैक्टिस अभी जस्ट 2 मिनट में कर लेता हूं। और यहां पे क्या करना है, जैसे आईएनजी आपको कहीं भी नजर आ रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, रहा रही होगा, रहा रही होगा, या तो रहा था या रही थी। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, रहा है, रही है। बस प्रेजेंट और पास्ट हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे मैं थोड़ा सा और भी इंडिकेट कर दे रहा हूं, यहाँ पे ज्यादातर जो आएगा सेंटेंस ता है, और ये ती है, और यहाँ पे तो पास्ट है, या तो या था, ये थी, इस टाइप का सेंटेंस है। और यहां पे क्या होगा, ये देखिए, या है, ये है, इस टाइप का सेंटेंस आएगा। और यहां पे क्या होगा,
रहा है, रही है, लेकिन ये प्रेजेंट में, और पास्ट करेंगे तो रहा था और रही थी हो जाएगा। बस इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे यहां से सेंटेंस बनाते हैं कुछ कुछ, जैसे मैं पढ़ता हूं, ताहती आया यहां पे, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, क्या बनाएंगे, मैं पढ़ता हूं तो आई स्टडी। मैं कॉल करता हूं, आई कॉल। आप कॉल करते हो, यू कॉल। आप लिखते हो, यू राइट। आप डांस करते हो, यू डांस। ठीक है, मतलब यहां पे प्लूरल का यूज करेंगे, मीन्स फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, और कोई भी प्लूरल होगा तो यहां से बात करेंगे। जैसे मैं खेलता हूं, प्रेजेंट हुआ तो आई प्ले। मैं खेलता था, आई प्लेड। मैंने देखा, पास्ट हो रही है तो आई सॉ। मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क। मैं आपको पढ़ा दिया था, आई टॉट। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता था, आई टाउट इंग्लिश। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। वो आई थी, शी केम। तो मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, आप फटाफट बोलेंगे, अपनी जुबान से बोलेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी सेट होगा। एक्शन 1 और एक्शन 2 आपको यूज करना है सब्जेक्ट लगाकर, मतलब प्रेजेंट और पास्ट बनाना है। जैसे मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं खाता था, आई एट। मैं लिखता था, आई रोट। मैं कॉल करता था या कॉल किया, आई कॉल। वह, अच्छा, अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो यहां से लिखेंगे, जैसे ही, शी। कोई भी सिंगल होगा तो मम्मी डैडी, जैसे मेरी मम्मी कॉल करती है तो यहां से बताएंगे। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, मीन्स आई और यू। आई और यू रहेगा, या कोई भी प्लूरल होगा तो यहां पे आप सब्जेक्ट की बात करेंगे। जैसे मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं दौड़ता था, आई रेन। मैं सुबह में उठा, पास्ट, आई गोट अप। ठीक है, तो मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क। मैं यह काम करता हूं, आई डू दिस वर्क। मैं पढ़ाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं हंसता हूं, मैं हंसता था, मैंने उसे देखा, वह मुझे कॉल की। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। अब यहां से बोलेंगे जिसमें या है, ये है, मतलब ये इसमें क्या होता है, जो आपको तुरंत, आपने तुरंत काम किया, जस्ट काम किया, आपने बोला और जस्ट काम खत्म हुआ। जैसे मैं आ गया हूं तो आई हैव, यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, हैव और हैज का यूज करना पड़ेगा। तो ये हम लोग सभी जानते हैं, हैव कहां लगेगा और हैज कहां लगेगा। जैसे मैं आ गया हूं तो आई हैव कम, यहां से बोलेंगे, एक्शन थर्ड है कम। मैं पढ़ा दिया हूं तो आई हैव टाउट। मैंने पिक्चर देख लिया है, आई हैव सीन, आई हैव वॉच्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने यह काम कर दिया है तो आई हैव डन दिस वर्क। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। वह डांस की है, शी हैज डांस्ड। वह उठ गई है, शी हैज गॉट अप। कुछ भी आप यहां से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं हिंदी का बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बोलो। वह आ गई है, वह इंग्लिश सीख गई है। मैं पढ़ा दिया हूं, वह लिख ली है। मैंने बोला है, मैंने एक मोबाइल खरीदा है। उसने सुबह में मूवी देखा है। मेरी मम्मी खाना बना दी है। उसने आपको डांटा है। इस टाइप का सेंटेंस। अब मैंने आपको बुलाया है, उसने आपको इस केस में फंसा दिया है। तो इस टाइप का सेंटेंस आप यहां से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे। जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। मैं कॉल कर रहा हूं, आई एम कॉलिंग। मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग।
अच्छा, मैं पढ़ा रहा था, पास्ट की बातों को कैसे करेंगे? तो आई वॉज टीचिंग। मैं खेल रहा था। अब कुछ आप सेंटेंस बोल सकते हैं, यहां से बनाएंगे प्रेजेंट और पास्ट। सिर्फ वाज वर्ड लगेंगे पास्ट में, जहां पे रहा था रही थी होगा तो वहां पे वाज वर्ड लगाएंगे। अगर रहा है, रही है, रहे हैं होगा तो ईजेमार लगाकर क्या ये एक्शन लगाएंगे। जैसे आप इंग्लिश बोलेंगे, मैं दौड़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, वह पढ़ा रही है, वे लोग सो रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, वे लोग पढ़ा रहे हैं, वे लोग हंस रहे हैं, मैं हंस रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, वे लोग लिख रहे थे, मैं आ रहा था, वह आ रही थी, वे लोग आ रहे थे। तो इस टाइप का सेंटेंस बनाएंगे। अब यहां पे मैंने लिखा है थर्ड पर्सन, जो भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर होगा यहां से लिखेंगे। जैसे वह कॉल करती है, शी कॉल्स। वह डांस करती है, शी डांसेस। वह पढ़ाता है, ही टीचेस। वह खेलता है, ही प्लेज। तो इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं कुछ हिंदी बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बोलो। वह लिखता है, वह पढ़ाता है, मेरी मम्मी खाना बनाती है, वह सोती है, वह हंसती है, मेरे पापा पैसा कमाते हैं, मैं से तो यहां से बनेगा, मेरी मम्मी मुझे हंसाती है, वह रोती है, वह मेरी सारी जरूरतों को पूरा करती है। तो इस टाइप का सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे? ता है ती, पास्ट या था ही थी या है, यहां से रहा रही, और यहां से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज करेंगे। जो भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास प्रॉब्लम तब तक है जब तक आप कॉल नहीं करते। आप एक बार मुझे कॉल करें, सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। किसी टाइप का कोई भी आपका डाउट हो, किसी भी रिलेटेड, या तो ऑनलाइन को रिलेटेड, पढ़ाई को रिलेटेड, किसी और चीज का भी रिलेटेड, तो डेफिनेटली यू जस्ट कॉल मी वंस। आप एक बार मुझे कॉल करें। आई होप और आई मेक यू प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपकी सारी डाउट्स और किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। देखिए अक्सर ये क्या होता है ना, मिडिल क्लास के फैमिली जो होते हैं वो बहुत हेजिटेशन फील करते हैं कि कितना फी होगा, ऑनलाइन में समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ये सब सारे हम लोगों को दिमाग में आता है, और खास करके मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं, बहुत कॉल करने से पहले हेजिटेशन महसूस होता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, सिर्फ आप एक बार कॉल करिए, आपका जो भी डाउट्स या प्रॉब्लम हेजिटेशन होता है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। किसी बात का आपको डरना नहीं है, आप सिर्फ एक बार मुझे आप कॉल करें एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। मेरा नंबर आप जानते ही हैं, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, आप रिपीट करें और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9835392621। क्या बोला मैंने? 9835392621। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना पर्सनल आप मुझे सलाह भी दे सकते हैं। कुछ और वीडियो चाहिए आपको, कुछ डीप में चाहिए तो डीप में मैं दे सकता हूं, और क्या चेंजिंग चाहते हो ये भी आप मुझे बता सकते हैं। आपको कौन सा वीडियो देखना है, किसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये भी सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। एंड आई होप आई विल फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल।